मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए, मुकम्मल प्यार की मुलाकात चाहिए, भीगता रहे जिसमें तन और मन, प्यार की एक ऐसी बरसात चाहिए। आज लैंप पोस्ट पर प्यार में भीगते तन और मन की कहानी। रोशनी सिर्फ रास्ते पर नहीं, जिंदगी पर भी। लेखक हैं गुडविन मसीह और कहानी का शीर्षक है नैनीताल इंक। दफ्तर के काम से नैनीताल में था शंकर। नैनी झील के अद्भुत नजारे ने तो उसे सम्मोहित किया ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशनुमा थी नैनीताल की वो सुबह, जिस सुबह उसके प्यार का फूल खिला था। सुबह की सैर पर निकला शंकर नैनी झील के पास से गुजरते हुए जैसे ही मॉल रोड की तरफ मुड़ा, सामने से आती उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। वह उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अछूता सा सौंदर्य, झील सी गहरी आंखें, शंकर उसके सौंदर्य में डूबता चला गया। उसका मन बार बार उसे देखने के लिए बेकरार होने लगा। रात भर शंकर उसके ख्वाबों और ख्यालों में खोया रहता और सुबह होते ही वह नैनी झील के किनारे उसका इंतजार कर रहा होता। वो आती, शंकर को नजर भर देखती और आगे बढ़ जाती। शंकर झेप कर उससे अपनी नजरें चुरा लेता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन कुछ जरूरी काम की वजह से दफ्तर से बुलावा आ गया। अब उसे नैनीताल छोड़ना था। शंकर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा निकाल ली। उसकी दिली इच्छा थी कि वह जाने से पहले एक बार उससे मिले और उसे बताए कि वह उसे कितना चाहने लगा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। अंततः वापस जाने से पहले शंकर ने हिम्मत जुटाई और सुबह सुबह उसको एक लिफाफा थमा दिया। वो चौंक गई। क्या है इसमें? उसने पूछा। मेरे जाने के बाद खुद देख लेना, शंकर ने उससे नजरें चुराते हुए कहा और वहां से चला गया। वो आश्चर्य से शंकर को जाता हुआ देखती रही। इधर शंकर की कार घुमावदार रास्तों से होकर नीचे उतर रही थी, उधर वह शंकर का लिफाफा खोल रही थी। लिफाफा खोलते ही उसका दिल धक से रह गया। लिफाफे में उसकी कई तस्वीरें थी। वो अपनी ही तस्वीर को एक एक करके ध्यान से देख रही थी। हर तस्वीर के पीछे तारीफ में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। एक चिट्ठी भी थी। सुनो, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम नैनीताल की हसीन वादियों में खिला वो हसीन गुलाब हो जिसकी खुशबू ने मेरी सांसों को महकाया है। यकीन करना, तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हो सकता हूं, लेकिन तुम मेरे लिए अजनबी नहीं रही। मगर अफसोस, समय रहते तुमसे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए बंद लिफाफे में तुम्हें अपने प्यार की सौगात सौंपकर जा रहा हूं। नैनीताल ने प्यार की स्याही से मेरे दिल पर तुम्हारा चेहरा बना दिया है और अब इसी चेहरे को याद करके उम्र भर जीता रहूंगा।
अपनी तस्वीरों को देखने के बाद और अपनी तारीफ में लिखे गए शब्दों को पढ़ने के बाद उसने लिफाफे को कई बार उलट पुलट कर देखा। लिफाफे पर कहीं उसका नाम, नंबर और पता नहीं था। वह सिर्फ इतना बोल कर रह गई, बुद्धू कहीं का इश्क भी करता है और इश्क का इजहार करने से डरता भी है। अगर आपको पसंद आई हो ये कहानी तो आप लैंप पोस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने भी लिखी है कोई छोटी सी प्रेम कहानी तो लैंप पोस्ट पर आपका स्वागत है।